आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है यार। एक आध तो मुझे मैसेज आ गए कि सर कुछ करिए। भाई मैं क्या करूँ, मैं अगर एविएशन मिनिस्टर होता तो मैं बहुत कुछ कर देता, लेकिन मैं हूँ नहीं। ठीक है, कौन है एवियन मिनिस्टर? मिस्टर नायडू। तो बात यह है कि इंडिगो की बैंड बज गई है, टोटली बैंड बज गई है। ठीक है, और इंडिगो की ऐसी बैंड बजी है कि पूरे देश में हाहाकार मच गया है 3-4 दिनों से। और ऑन टाइम परफॉर्मेंस इतना बुरा रहा, आप ये मान के चलिए कि वो लगातार घटता जा रहा है। ओटीपी डिसरप्शन इतना खतरनाक था कि मंडे को कितनी फ्लाइट से उड़ रही थी? 65%, 50%। ट्यूसडे आते आते वो होगी 35%, और वेंसडे आते आते हो गई मात्र 19.7% परसों, और कल का भी डेटा आना बाकी है। हालात इतने खराब हैं कि वहां पे बेचारे लोग रो रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं कि प्लीज सर मुझे फायर मत करिए क्योंकि फ्लाइट डिले हो गई है, मैं क्या करूं। लाखों लोग, कितने लोगों के पैसे बर्बाद हो गए। फ्लाइट, अब समझ रहे, फ्लाइट का खुद में बहुत खर्चा होता है। हालांकि मैं इंडिगो, देखिए मैं प्रेफर इंडिगो ही करता हूं, क्योंकि पहली बात तो इंडिगो आपको हर जगह दिखेगा, हर जगह इंडिगो है, क्योंकि इंडिगो सबसे ज्यादा 400 A320 एयरबस चलाता है, सबसे ज्यादा फ्लाइट्स इनके पास है। इंडिगो और एयर इंडिया, ये दो प्लेयर्स मार्केट को डोमिनेट करते हैं, बट इसमें मेन इंडिगो है। इस समय मैं बोलूंगा डुओपोली भी नहीं है, कहीं ना कहीं मोनोपोली है। 60% जो पूरी इनके पास मार्केट है, 60% जो इंडिगो, मतलब इन्होंने मार्केट पे ऐसा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से कब्जा किया है। क्यों कब्जा किया है? क्योंकि इनकी सर्विस मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मेरा अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा नहीं है। इक्का दुक्का हो जाते हैं कभी ना कभी। एक बार मैं बैंगलोर में था, वहां पे फ्लाइट डिले हो गई, बट आमतौर पे इंडिगो अपनी ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, बट वो ऑन टाइम परफॉर्मेंस इतनी घट रही है। अब अगर मान लीजिए कि इस सीजन में, इस पीक सीजन में अगर ये ऐसा करेंगे, ये सीजन घूमने वाला है। पूरा भारत जो है अक्टूबर से लेकर अभी मार्च तक सबसे ज्यादा फ्लाइट बुकिंग अभी होती है। एक तो घूमने, क्योंकि हर जगह इस समय सर्दियां हैं, तो आप उड़ीसा भी जा सकते हो, मैं अभी उड़ीसा वैसे जा रहा हूं, आप उड़ीसा भी जा सकते हो, आप महाराष्ट्र भी जा सकते हो, आप साउथ भी जा सकते हो, क्योंकि मौसम अच्छा होता है ना। और वहां पे ऐसी खतरनाक परफॉर्मेंस बताइए, इतना जबरदस्त डिसरप्शन कि 500 के करीब फ्लाइट्स कैंसल्ड, लगभग सारी फ्लाइट्स कैंसल्ड है, लगभग। कैसे काम चली? एयर इंडिया वाले बोले आ गया स्वाद। एयर इंडिया एक्सप्रेस ठीक है, बढ़िया है। एयर इंडिया भी भाई, अब तो टाटा ने उसको वापस एक्वायर किया है। इश्यूज बहुत है एयर इंडिया में भी, लेकिन वो धीमे धीमे सॉल्व कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर इंडिगो ही क्यों? क्योंकि इंडिगो के पास पूरा मार्केट है मेरे भाई। इनका नेटवर्क बहुत तगड़ा है, रात में सबसे ज्यादा फ्लाइट से उड़ाते हैं, दिन में सबसे ज्यादा फ्लाइट से उड़ाते हैं। इनके पास ही सारी फ्लाइट्स है, बाकियों के पास इतनी फ्लाइट्स नहीं। आप ऐसा कह सकते हो कि जिसके पास काम ज्यादा है उसको परेशानी है। एक इंसान को एक ऑफिस मैनेज करना है और एक इंसान को 100 ऑफिस मैनेज करना है, तो जो एक वाला है जाहिर सी बात उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बाकी जो एयरलाइंस हैं, वैसे भी कम ही एयरलाइंस अभी बची है, कंपटीशन धीमे धीमे खत्म ही होता जा रहा है। तो जो बाकी एयरलाइंस है उतना नेटवर्क है ही नहीं उनका, ना ही उतनी फ्लाइट छोड़ रही है। ठीक है, लेकिन यहां पे दिक्कतें हैं। इंडिगो के पास बहुत कुछ है, तो अब लेकिन इसका मतलब क्या क्यों हुआ है, पहले आप ये रूल्स देखिए। ठीक है, ये रूल्स आपके नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL, ये 2 साल पहले बोल दिया गया था कि ये होने वाला है। अब इसका ये क्या है? इसका मतलब यही है कि भैया जो एरोप्लेन में या जो एयरपोर्ट में आपकी कंपनी में काम कर रहा है, जैसे इंडिगो है, आपको पता है कि एयरपोर्ट सरकारी है, एयरलाइंस प्राइवेट है ना। जैसे ट्रेन्स जो होती है वो सब सरकारी है, जितनी हमारी बसेज हैं, ट्रेन्स हैं, जो सरकारी बसेज वो आप चल रही है, वो सरकार के अंडर आती है। बट यहां एयरपोर्ट में अलग है, एयरलाइंस प्राइवेट होती हैं, एयरपोर्ट जो होता है ना वो सरकारी है। पार्किंग आर्किंग का पैसा देना पड़ता है भैया एयरपोर्ट्स को, ठीक है, एयरलाइंस को। तो अब जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि वो सरकारी तो है नहीं, प्राइवेट है, तो सरकार ने देखा कि बहुत ज्यादा काम किया करवाया जा रहा है, तो सरकार ने बोला कि ऐसा है कि अब थोड़ा कम काम करवाओ, क्योंकि ये उड़ा रहे हैं प्लेन। और अभी आपने देखा कि एयर इंडिया का एक्सीडेंट हुआ, खतरनाक, जो कोई नहीं बचा। तो यहां पे फैसला लिया गया कि भाई ये जो प्लेन उड़ा रहे हो ना, इसमें जो पायलट्स हैं उनको प्रॉपर रेस्ट दो, क्रू को प्रॉपर रेस्ट दो। रात में तड़ातड़ जो फ्लाइटें उड़ाई जा रहे हो 6 से 2 करो, पायलट तुम्हारे 48 घंटे उड़ा रहे हैं उसको 36 घंटे करो। तो एक तरीके से जो पायलट्स हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, उनको रेस्ट देने की बात की गई। यानी कि अगर आप मोटे मोटे तौर पे 12 घंटा काम कर रहे हो तो अब आप 6 घंटा काम करोगे बस। तो ये हुआ। तो इसमें वीकली रेस्ट था,
कि पायलट को 48 कंसेक्यूटिव आवर्स उड़ाना पड़ता था, ठीक है, नहीं सॉरी उड़ाने की बात कर रहे हो, 36 घंटे जो है वो रेस्ट था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 48 कंसेक्यूटिव आवर्स कर दिया कि कब, क्योंकि आप देखिए जो पायलट होता है, जो ड्राइवर होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके हाथ में आपकी जान है बे, वो कुछ गड़बड़ करेगा तो गए सब। तो इसीलिए सबसे ज्यादा सबसे जरूरी है पायलट्स। फिर उसके बाद नाइट लैंडिंग्स की बात करें तो अब पायलट्स पहले 6 थी, ठीक है, अब 2 लैंडिंग कर दी, बस रात में 2 ही लैंडिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद कंसेक्यूटिव नाइट ड्यूटीज की बात करें तो अब एयरलाइंस जो कह रहे हैं कि भाई देखो नाइट ड्यूटी में जो फ्लाइट क्रू मेंबर्स है ना, वो भाई 2 कंसेक्यूटिव नाइट्स, दैट्स इट, उसके बाद उसी रात में ही वो ऑपरेशन करेगा, 2 कंसेक्यूटिव नाइट्स उसी रात में, उसके बाद वो चला जाएगा, वो दिन में ऑपरेशन नहीं करेगा। पता चला मैं जा रहा हूं, मान लीजिए मैं एयरलाइंस इंडिगो में काम करता हूं, तो रात में भी काम कर रहा है, दिन में, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद फ्लाइट ड्यूटी पीरियड टाइम लिमिट, इसमें पायलट्स जो हैं वो 1 घंटे से ज्यादा दे आर नॉट अलाउड टू फ्लाई मोर देन 1 आवर ओवर एंड अबव द फ्लाइट टाइम, ठीक है। अब यानी कि अगर जो भी फ्लाइट टाइम है उतना ही, दैट्स इट। उसके बाद अल्ट्रा लॉन्ग के लिए जो बहुत लंबी फ्लाइट्स होते हैं, क्योंकि देखिए यही इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी सबसे ज्यादा इंडिगो के पास है, तो अमेरिका कैनेडा, तो उसमें भी 24 घंटे का एडिशनल रेस्ट दिया जाएगा, इसके अलावा 48 घंटे के अलावा। तो ये एफडीटीएल जो है ये रूल्स है। अब ये पिछले 2 साल से बोला जा रहा है। पायलट एसोसिएशन क्या बोल रहा है सबकी बात करेंगे, लेकिन दोस्तों आज आखिरी दिन है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, बहुत ही शानदार कोर्स है, टुडे इज द लास्ट डे, और आज रात 8 बजे से पहली क्लास होगी। सबसे सस्ता कोर्स है ये, मात्र 300 रुपए का। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो अब पायलट एसोसिएशन ये बोल रहा है कि देखो इंडिगो क्या कर रहा है ना, ये डीजीसीए ने इस रूल को बनाया है, 2 साल आपको दिए और इंडिगो अभी तक प्रिपेयर नहीं कर पाया। 2 फेजेस में इसको लॉन्च किया गया, फेज 2 में इंडिगो की लग गई। अब यहां पे इंडिगो ये कह रहा है कि 10 फरवरी तक ये एफडीटीएल रूल्स को अब सस्पेंड कर दें, यानी कि एक तरीके से अभी 10 फरवरी तक ऐसा और चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी जो सिचुएशन है वो सुधर जाएगी। इंडिगो के जो सीईओ हैं वो कह रहे हैं, वो माफी मांग रहे हैं कि आई एम रियली सॉरी। अरे इन सब से क्या मतलब है यार। और दूसरी चीज पायलट ये भी बोल रहा है कि आर्म ट्विस्ट करने के लिए भी है, मतलब कि आप देख सकते हैं ना कि जनता जो है जो उड़ रही है वो उड़ ही नहीं पा रही, वो परेशान है। ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि भाई मेरे इतने पैसे बर्बाद हो गए। तो अब सरकार पे प्रेशर बनेगा, और सरकार पे प्रेशर बनेगा तो सरकार रूल बदल देगी, और सरकार रूल बदल देगी तो बैक टू स्क्वायर वन। तो पायलट्स यही बोल रहे हैं कि जानबूझ के इंडिगो ये कर रहा है ताकि आर्म ट्विस्ट किया जा सके, और ये एक तरीके से ना कि सेफ्टी वैल्व है कि जो बेटा नहीं उड़ाएंगे फ्लाइट, हम थोड़ा लॉस सह लेंगे। क्योंकि भाई अगर देखो तो इसमें ज्यादा लॉस है, पर मुझे नहीं लगता कि ये शायद रीजन होगा, क्योंकि भाई देखिए इससे सबसे ज्यादा जो रेपुटेशन है वो इंडिगो की खराब हो रही है। इंडिगो को हर कोई इतना गरिया रहा है, इतना गाली दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि इतनी गालियां इनको आज तक पड़ी होंगी। तो 300 क्या 500 हो गई है, ये 500 हो गई है ये। अभी फ्राइडे तक 500 इंडिगो फ्लाइट्स कैंसल्ड है, और ये अभी 2-3 दिन तक और रहेगा। इतना कियोस, इतना डिसरप्शंस आज तक कभी देखा ही नहीं। समझिए कि इतने लोग, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस अड्डे से भी बुरी हालत है ना, बस अड्डे से भी बुरी हालत है। जो फूड स्टॉल्स होते हैं ना एयरपोर्ट पे, सब खाली, खत्म, खाना ही खत्म हो गया कुछ एयरपोर्ट्स पे। तो पुणे एयरपोर्ट पे जहां पे तो अवेलेबल पायलट्स ही नहीं थे, उड़ाएगा कौन, प्लेन खड़े हुए पायलट्स ही नहीं है। क्यों? यही एफडीटीएल रूल्स की वजह से। ऑन टाइम परफॉर्मेंस 19.7% ये गिर गई, और मैंने क्या बताया ये 19.7% बहुत कम है, ठीक है। तो ये इस तरीके के गेट, नया गेट, कभी नया गेट, कभी कैंसल्ड। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, एयरलाइन वाले जो होते हैं, द थिंग इज कि इनको अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करना होता है, ये जानकारी नहीं देते हैं। आप इनसे पूछेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है भाई बता दो, ऑनेस्ट रहो, तो जो यात्री है वो कुछ और देखे। लेकिन दिक्कत ये है कि ये कोई अपडेट नहीं देते, ये सबसे कोई अपडेट नहीं देते। दोस्तों मैं गो एयर का मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस था, एक बार मुझे याद है कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, ठीक है, मतलब शेड्यूल हो गई थी या कैंसिल थी। अब मैं उनसे पता है रिफंड मारते मांगते थक गया, मतलब कैसे रिफंड किया उन्होंने, नो डाउट। लेकिन पता क्या हुआ, मैं उनके कस्टमर केयर पे जब कॉल करता था, कोविड के समय की बात है, 25-25 मिनट, 1-1 घंटे तक वो कॉल बजते ही रहता था, कोई उठाता नहीं। तो मुझे लगता है कि जो एयरलाइंस है उनको थोड़ा सा और कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, और आप ऑनेस्टली बता दें कि ये प्रॉब्लम है, नहीं उड़ पा रहे हैं, हमारे पास पायलट्स और क्रू नहीं है। देखो हम समझदार लोग होते हैं, बहुत समझदार हैं, वो समझेंगे इस बात को, कुछ और देख लेंगे। लेकिन ये जो कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, फ्लाइट उड़ेगी नहीं उड़ेगी, ये बड़ी दिक्कत है।
समझ रहे हो? अब ये फेज 1 जो है वो 1 जुलाई में, फेज 1 बेसिकली रूल्स थे, रूल्स अपडेट किए, यहां तक तो ठीक था, लेकिन फेज 2 एग्जीक्यूशन की बारी आ गई और यहां पे फिर इनकी लग गई, लंका लग गई। 1 नवंबर से लेकर अभी तक बहुत परेशान है इंडिगो, इनको समझ ही नहीं रहे कैसे डील करें। भाई 2 साल आपके पास थे। पायलट एसोसिएशन ये भी कह रहा है कि आपने कुछ इसमें काम ही नहीं किया। आपने, भाई देखो पायलट्स कम है अगर आपके पास, आपके ज्यादा पायलट्स रेस्ट कर रहे हैं, अबे तो हायरिंग निकालो ना, ज्यादा हायर करो। लेकिन हायरिंग से सरकार भी डरती है, प्राइवेट वाले भी डरते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, तो हायरिंग करनी नहीं किसी को। तो अब यहां जो जिनको पैसा मिल रहा था ना ही उनको कोई इंसेंटिव मिला, पहले रिकॉर्ड होम ग्रोन इंसेंटिव था, आपने पैसा भी नहीं बढ़ाया, पायलट भी परेशान थे काफी ज्यादा इंडिगो से, ठीक है। आपने 2 साल में वो काम किए ही नहीं, ना आपने हायरिंग निकाली ना कुछ निकाली। अब लास्ट टाइम पे भाई इतनी जल्दी, देखिए ये पायलट्स ऐसा नहीं है कि ये बिक रहे हैं, हर जगह आपको मिल जाएंगे। फ्लाइंग एक बहुत ही स्किल्ड जॉब है, ऐसे नहीं मिलते पायलट्स, तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इंडिगो जो है उन्होंने अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट 6% से बढ़ाई, समर में 14,500 फ्लाइट्स हैं, विंटर में 15,000 के करीब फ्लाइट्स हैं। फ्लाइट्स तो हैं लेकिन क्रू ही नहीं है मैनेज के लिए, मिसमैच है। इतनी ज्यादा आप प्लेन तो खरीद के रख ले रहे हो, गाड़ियां तो 50 है, चलाने वाला कोई है नहीं। अब ऑन टाइम परफॉर्मेंस देखिए, देखिए वैसे इंडिगो का सबसे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है, ये 80% से हमेशा ऊपर रहता है, इसीलिए हर कोई इंडिगो चुनता है इंक्लूडिंग मी, ठीक है। क्योंकि इंडिगो मैं देखता हूं कि भाई इंडिगो की फ्लाइट है तो मुझे भरोसा है, लेकिन अब इनका ये 9.7% पे आ गया है। अब नवंबर में तो फिर भी ठीक था, और ये इससे पहले 80% से ऊपर था। बाकी एयर एक्सप्रेस की, एयर इंडिया की देख सकते हैं, आकाशा की देख सकते हैं, स्पाइसजेट की देख सकते हैं, हर कोई से डिसरप्ट हुआ है, बट ये सबसे ज्यादा। अब आप देख सकते हैं कि एयरबस, इसमें कितनी रिक्वायरमेंट थी। अब देखिए ये कैप्टन और को पायलट, अभी देखिए लगभग 4,500 अवेलेबिलिटी है, इतने चाहिए पायलट्स, कैसे करेंगे? तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। मैंने बताया फूड स्टॉल रैन आउट, बाकी भी जो जितने भी एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं वो भी अफेक्टेड, क्योंकि भाई देखो अब क्रू मेंबर जो अवेलेबल उनको भी नहीं पता चल रहा है ना कि क्या हो रहा है, क्या कब उड़ेगा, वी डोंट नो। पायलट आएंगे नहीं, सब कुछ तो पायलट भी डिपेंड कर रहा है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पायलट कि भैया वो आएंगे तो उड़ेगा। बहुत भयानक क्राउडिंग हो गई, लॉन्ग डिले हो गए, कुछ लोगों को फिर आनंद फानंद में दूसरी फ्लाइट्स करानी पड़ी। अब देखिए भाई जितनी पहले आप फ्लाइट कराओगे उतनी सस्ती मिलेगी, 4-4,500 की फ्लाइट, लेकिन अगर आप एट टाइम कराओगे तो ये 20,000 25,000 तक भी जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खर्चा। भारत कोई अमीर देश तो है नहीं, है ना, जो भाई फ्लाइट से उड़ता है। इंडिगो लो कॉस्ट कैरियर है, जितना आप AC 2 में दोगे, AC 1 में दोगे, उतने में आप पहुंच जाओगे, और इसलिए लोग उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन अब इतना भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा पैसा दे दे, तो दिक्कतें ज़्यादा हैं। और यहाँ पे लोगों बहुत परेशान है कि फ्लाइट नंबर एकदम से गायब हो गया, डिस्प्ले स्क्रीन पे गेट नहीं पता चल रहा है, बिहेवियर इतना खतरनाक अनएथिकल बिहेवियर, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत है ना। क्रू प्लानिंग जो है वो फेज 2 में एकदम ही कोलैप्स कर गया। अब ये बता रहे हैं DGCA ने मीटिंग की और यहां पे बोला कि देखो पहली बात तो क्रू की प्लानिंग नहीं थी, DGCA ने तुरंत बुलाया। फिर उसके बाद अभी अब सर्दियां आ गई हैं, कोहरा हो रहा, तो कंडीशन ऐसी होती है ना कि डिले होगा ही होगा। मैन पावर शॉर्टेज थी, फिर DGCA ने बोला कि आप तुरंत इन कुछ भी करके जो लोगों को हैंडल करता है भाई, है ना, उस स्टाफ को तो बढ़ा सकते हो। पायलट नहीं है चलो कोई बात नहीं, उनको तो बढ़ाओ। फिर इंस्पेक्शन, मेजर एयरपोर्ट में रियल टाइम इंस्पेक्शन और एयरफेयर्स की मॉनिटरिंग, आपसे नहीं हो रहा तो हमको दे दो। इंडिगो ने बोला है कि देखिए 10 फरवरी तक हम स्टेबलाइज हो जाएंगे। करेक्टिव मेजर्स हैं, करेक्टिव प्लान यही है कि अभी कम से कम दोस्तों इस हफ्ते तो रहने वाला, संडे मंडे तक मान के चलिए ऐसे ही होगा। मंडे से इंडिगो अपने फ्लाइट को ही रिड्यूस कर देगा। अब क्या करोगे, जितने भाई मिसमैच है ना डिमांड एंड सप्लाई में, ठीक है। जैसे वही है कि 5 ड्राइवर है, 25 कारें हैं, तो भैया 5 ड्राइवर के लिए 5 कारें करेंगे। अभी 20 कारें जो है वो फरवरी तक हम ले आएंगे और ड्राइवर्स, ये कह रहे हैं। बाकी एग्जेम्पशंस की बात की, अब देखिए क्या होता है वो तो बाद में ही पता चलेगा। सरकार जो हमारे राम मोहन नायडू हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि हम देख रहे हैं नेटवर्क पे एयरपोर्ट जो है वो भाई क्या करेगा, वो पैसेंजर को समझा रहा है। और बाकी इमरजेंसी सपोर्ट तो है ही है, लेकिन खाली कहने को है दोस्तों, एक्चुअल में ना सपोर्ट ये मिलता नहीं है, जो ग्राउंड रियलिटी है ना। आपको क्या लगता है आप बताइए, और अगर आप हैं पैसेंजर है तो भी बताइए भैया क्या एक्सपीरियंस है। फिलहाल तो अभी मान के चलिए कि थोड़े टाइम में रहेगा ही, और हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द कुछ कर दे। और मुझे लगता है कि यार देखो, अगर इंडिगो ये बोल रहा है तो सरकार को मान लेना चाहिए। क्यों मान लेना चाहिए? 3 महीने में कुछ नहीं होगा, फरवरी तक आप दे देना टाइम, फरवरी तक ही तो बोला है, दे दीजिए टाइम, रिलैक्स कर दीजिए रूल्स। मेरा तो यही मानना है, इतना जहां इतना टाइम हो गया वहां पे थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। बाकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्लास आज से शुरू होगी। थैंक यू सो मच।
पायलट्स